आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जब घर के चार दीवारों के भीतर प्रेम और शांति के स्थान पर केवल तनाव, कड़वाहट और भयंकर गृह क्लेश का तांडव होने लगे, तो उस अशांत वातावरण में अपने मन की शांति को बनाए रखना और खुद को टूटने से बचाना इस जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। जिस घर को इंसान दिन भर की थकान के बाद अपनी शांति का आश्रम समझकर लौटता है, जब वही घर रोज रोज की बहस, तानों और वैमनस्य के कारण कुरुक्षेत्र की भूमि बन जाए, तो आत्मा भीतर तक छलनी हो जाती है। आप रोज सोचते हैं कि आज शायद घर में शांति रहेगी, आज शायद अपनों के व्यवहार में कोई मिठास होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर उठने वाला विवाद आपके सीने में रोज एक नया घाव कर देता है। इस भयंकर घुटन और क्लेश के माहौल में इंसान का मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है, भोजन का स्वाद मिट जाता है, रात की नींद उड़ जाती है और मन में 24 घंटे केवल एक भारी अवसाद छाया रहता है। ऐसा लगता है मानो घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हर पल आपके खुशियों को दीमक की तरह चाट रही हो। आप अपनों को सुधारने का भरसक प्रयास करते हैं, उनकी हर कड़वी बात को पीकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने से केवल ताने, उपेक्षा और विषैले शब्द ही वापस मिलते हैं, तो सीने के भीतर एक असहनीय पीड़ा जन्म लेती है। इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझे अपनों के ही बीच ऐसा नरक भोगना पड़ रहा है। परंतु मेरे प्यारे, इस पारिवारिक संताप की घड़ी में धैर्य धारण कीजिए और संतों के इस कड़वे किंतु जीवनदायिनी सत्य को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। घर का क्लेश वास्तव में केवल व्यक्तियों का विवाद नहीं होता, बल्कि यह पिछले कर्मों के लेन देन और अज्ञानता का भयंकर टकराव होता है। इस नश्वर संसार में कोई भी परिवार या रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम पूर्व जन्मों के कुछ कड़वे कर्म बंधनों के कारण ही विशिष्ट व्यक्तियों के साथ एक ही छत के नीचे एकत्रित होते हैं। जब तक वह कड़वा हिसाब किताब पूरा नहीं होता, तब तक तानों और क्लेश की अग्नि शांत नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस क्लेश की भट्टी में खुद को जलाकर भस्म कर लें। जब भी घर में ताने और विवाद का वातावरण बने, तो सबसे पहले उस आग में घी डालने का काम तुरंत बंद कर दीजिए। किसी कड़वे ताने का उत्तर कड़वे शब्दों से देना केवल उस विवाद को 100 गुना बढ़ा देता है। क्लेश से मुक्ति पाने का सबसे पहला और अमोघ अस्त्र है मौन का आश्रय लेना। जब सामने वाला क्रोध और अहंकार में अंधा होकर कड़वे वचन बोल रहा हो, तो उस समय आपकी खामोशी उस विषैले तीर को निष्प्रभावी कर देती है। अपने आत्मसम्मान को अपनों के इस अज्ञानमय विवाद में मत घसीटिए। जब आप किसी की कड़वी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो वे नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले के पास ही लौट जाती है और आपका मन सुरक्षित बच जाता है। भगवान द्वारकाधीश ने भगवत गीता के संदेशों में यही परम सत्य समझाया है कि जो मनुष्य सुख और दुख में, सम्मान और अपमान में तथा अपनों के मधुर और कड़वे व्यवहार में समान भाव रखता है, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ और परम शांति का अधिकारी होता है। प्रभु कहते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है और यहाँ मिलने वाले सारे रिश्ते केवल कुछ समय का मेला है। जब विधाता आपके गृहस्थ जीवन में ऐसी परीक्षा की घड़ियां लाता है, तो वो आपको ये सिखा रहा होता है कि बाहरी परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार पर अपनी आंतरिक शांति को निर्भर मत होने दो। अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बनाओ जिसे दुनिया का कोई भी ताना या क्लेश हिला न सके। इसी अलौकिक सीख को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण और रामायण के उस पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां अयोध्या के राजमहल में माता कैकेयी के एक क्षणिक कुसंग और दासी मंथरा के बहकावे के कारण भयंकर क्लेश उत्पन्न हो गया था। जिस घर में
कल राम का राज्याभिषेक होना था, वही घर अचानक शोक, आंसुओं और कड़वाहट के समंदर में डूब गया। राजा दशरथ तड़प रहे थे, पूरी अयोध्या रो रही थी और माता कैकेयी के तानों ने पूरे राजमहल की शांति को नष्ट कर दिया था। यदि प्रभु श्री राम चाहते तो अपने समर्थ से उस क्लेश का उत्तर विवाद या युद्ध से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रभु श्री राम ने उस भयंकर गृह क्लेश के समय अत्यंत शांत, गंभीर और मुस्कुराते हुए माता कैकेयी के कड़वे वचनों को शीश नवाकर स्वीकार किया। उन्होंने न तो कोई शिकायत की, न ही किसी पर क्रोध जताया, बल्कि राजमहल के उस कलहपूर्ण वातावरण से चुपचाप दूर हटकर जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। 14 वर्षों के उस कठिन वनवास के ताप ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और अयोध्या के उस क्लेश को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ये पावन प्रसंग हमें, लगता आपको कर पावन प्रसंग हमें सिखाती है कि जब घर में अपनों का क्लेश सीमा पार करने लगे तो उस विवाद का हिस्सा बनने के बजाय मानसिक रूप से अपने मन को प्रभु के चरणों रूपी एकांत वन में ले जाओ। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन में गंदा और उबलता हुआ पानी रखा हो तो उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जब घर के सदस्यों का मन, क्रोध, ईर्ष्या और तानों की अग्नि में उबल रहा हो तो उस समय उन्हें ज्ञान या धर्म की बात समझाना पूरी तरह व्यर्थ होता है। उस समय केवल शांत रहकर उस उबलते हुए पानी को ठंडा होने देने की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी ओर से शांति, क्षमा और प्रार्थना का भाव रखते हैं तो धीरे धीरे घर का वो जहरीला वातावरण अपने आप शांत होने लगता है। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि जिस इंसान या जिन परिजनों के तालों ने आपके दिल को छलनी किया है, उन्हें अपने मन के भीतर से पूरी तरह क्षमा कर दीजिए। आपका मन कहेगा कि जिन्होंने रोज मेरे दिल को दुखाया, मुझे मानसिक प्रताड़ना दी, उन्हें मैं कैसे क्षमा करूं? परंतु याद रखिएगा, क्षमा करना उनके ऊपर कोई उपकार नहीं है, बल्कि अपने मन से उस अशांति और बोझ के पत्थर को हटाकर खुद को आजाद कराना है। जब तक आप मन में अपनों के प्रति शिकायत और घृणा पाले रखेंगे, तब तक उस घर की नकारात्मकता आपके भीतर जीवित रहेगी। जिस क्षण आप कहते हैं कि मैंने सब गोविंद के चरणों में सौंप दिया और सबको क्षमा किया, उसी क्षण आपके सीने का बोझ उतर जाता है। इसके पश्चात अपने घर के वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने का प्रयास कीजिए। अपने घर में प्रातः और संध्या काल में सांवरे सरकार का नाम जप, भगवद गीता का पाठ या शांत हरि कीर्तन अवश्य चलाएं। जब घर के वातावरण में भगवान नाम की तरंगे गूंजती हैं, तो वहां की नकारात्मक शक्तियां और क्लेश की भावनाएं अपने आप भस्म होने लगती हैं। अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर एकांत में बैठिए और अपने भीतर बैठे उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मेरे परिवार के सभी जीवों को सद्बुद्धि दीजिए और हमारे घर में प्रेम का प्रकाश फैलाइए। निष्काम प्रार्थना में वो समर्थ होता है जो बड़े से बड़े कड़वे हृदय को भी पिघला देता है। अपनी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को समेटिए। केवल घर के क्लेश के बारे में सोचते रहने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, बल्कि आपका स्वास्थ्य और भविष्य बिगड़ जाएगा। अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन कीजिए, लेकिन परिणामों और लोगों के व्यवहार से अपनी आसक्ति हटा लीजिए। जब आप शांत होकर अपने सत्कर्म, अपनी साधना और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ध्यान देने लगते हैं, तो घर के क्लेश का प्रभाव आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। आप उस कमल के पत्ते की तरह हो जाते हैं जो कीचड़ में रहकर भी जल की एक बूंद को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य यही है कि शांति किसी बाहरी इंसान या परिस्थिति में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छुपी हुई है। यदि आप अपनी शांति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे
तो वह जब चाहेगा ताने देकर आपको दुखी कर देगा। अपनी उस चाबी को वापस अपने हाथ में लीजिए। ये एहसास कीजिए कि आप उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। संसार का कोई भी ताना, कोई भी उपेक्षा आपकी आत्मा की पवित्रता को छू भी नहीं सकती। जो परिस्थितियां आज आपको रुला रही हैं, वे भी समय के चक्र के साथ बदल जाएंगी। जब भी घर में अशांति का बवंडर उठे, एकांत कोने में चले जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री राधा माधव का ध्यान कीजिए। अपने सारे आंसू, अपनी सारी घुटन और अपने सारे घाव उनके श्री चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपकी छाती का वह भारीपन समाप्त हो गया है। एक अलौकिक शांति, एक असीम धैर्य और एक दिव्य शक्ति आपके रोम रोम में बहने लगेगी। आपको बोध होगा कि सांसारिक अपनों के तानों से कहीं अधिक शक्तिशाली आपके गोविंद का आश्रय है। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। आज का यह भयंकर अंधकार कल एक अत्यंत सुंदर और शांत प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पर टिके रहिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन चिंतन ने आपके दुखी और अशांत हृदय को जरा सा भी दुलार दिया है, आपके घर के क्लेश से लड़ने के लिए आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज किसी न किसी ग्रह क्लेश और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी शांति और सही राह का प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहन, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन को दूर दीजिए कि उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।